नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबार ने किस खबर को इम्पोर्टेंस दिया है और किस खबर को ज़्यादा तवज्जो देके प्रकाशित किया है। हमारे पास नई दिल्ली से छपने वाला अखबार दैनिक जागरण है, जिसकी जो सुर्खियां हैं उसमें सबसे पहले लिखा गया, कानून रद्द करने पर अड़े किसान आंदोलन के बीच परसों रात देर रात तक जो अमित शाह के जो गृह मंत्री हैं उनके बीच बैठक हुई। उसमें कुछ बिंदु थे। 10 सूत्रीय प्रस्ताव सरकार ने किसानों के पास भेजे थे, लेकिन वो प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों का साफ साफ कहना है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए, तभी वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे। अब इन्हीं आशंकाओं और सरकार के प्रस्ताव के बीच क्या क्या हो रहा है वो हम आपको बता दें। आशंका, मंडी समितियां कमज़ोर हो जाएंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। किसानों की आशंका है। सरकार का जो प्रस्ताव है वो इस प्रकार है कि राज्य सरकारें निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती हैं। शुल्क की दरों में भी समानता की जा सकती है, राज्य सरकारों के अधीन होगा। दूसरा आशंका जो है किसानों को है कि मंडियों के बाहर कारोबार करने वाले पर अंकुश न होने से किसानों के साथ धोखा हो सकता है। मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी है, अगर ऐसा नहीं होगा, कोई मतलब सरकार की तरफ से नहीं होगी, तो आशंका किसानों का ये है कि किसानों के साथ जो रेट है उस पर धोखा किया जा सकता है। रेट तो ऐसे में सरकार का प्रस्ताव है, ऐसे लोगों का पंजीकरण का नियम बनाने की शक्तियाँ राज्य सरकारों को दी जा सकती हैं। राज्य सरकार किसानों के हित में नियम बना सकते हैं। मतलब किसको खरीदारी करना है, किसको नहीं करना है, इस सब की जो रेगुलेटरी होगी उस राज्य सरकारें इसमें एक समिति बना के डिसाइड कर सकती हैं और उसकी निगरानी भी रख सकती हैं। मेन जो है किसानों की भूमि कुर्की हो सकती है, इस पे सरकार का प्रस्ताव था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये निर्मूल है। और सबसे बड़ा जो रार छिड़ा हुआ है सरकार और किसानों के बीच, वो एमएसपी को लेके है। किसानों की आशंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी और इस पर केंद्र सरकार एमएसपी की मौजूदा खरीद प्रणाली के संबंध में लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है कि हम लिखित आश्वासन देते हैं कि जो एमएसपी है वो ख़त्म नहीं की जाएगी। और एक और आशंका है, जैसा कि किसानों की ये जो ज़मीन है हमारी, वो उद्योगपति कब्जे में ले सकते हैं। तो इस पर सरकार का जो प्रस्ताव है, किसान की ज़मीन पर किसी प्रकार का ऋण अथवा मालिकाना हक किसी और को नहीं मिल सकता। मतलब किसानों की आशंका जो है कि अगर उद्योगपति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी ज़मीन के ऊपर लोन भी ले सकते हैं, और अगर वो लोन नहीं चुकाएंगे तो हो सकता है कि जो हमारी ज़मीन है वो निजी हाथों में चली जाए। तो इस पर सरकार का कहना है कि ऐसी कोई आशंका आप न रखें, ठीक है। ज़मीन किसी हालात में बंधक नहीं रखी जा सकती और वो जो किसानों की ज़मीन है किसानों के पास ही रहेगी, और ऋण जो उस पर मिलना है वो किसानों को ही मिलेगा। तो कुल मिला जुला के 10 बिंदु थे, प्रस्ताव थे जो केंद्र सरकार ने किसानों को भेजा था, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और किसानों का साफ साफ कहना है कि कानून रद्द करने पे ही हम मानेंगे। और दूसरी जो खबर है वो कोरोना वैक्सीन को लेके है। भारत वैक्सीन वितरण के लिए प्लेटफॉर्म भी देगा। मतलब एक ऐसा ऐप डिज़ाइन करने वाला है भारत, जिससे कि कोरोना वैक्सीन पर निगरानी रखी जाए कि कब से कहाँ तक वैक्सीन पहुँची। मतलब एकदम अंतिम पंक्ति तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, सरकार की मंशा है। और इस पे एक ऐप तैयार कर रही है सरकार, जिस तरीके से उस पर वैक्सीन वितरण पे पूर्णतया निगरानी रखी जाएगी। दूसरा राम मंदिर को लेकर है। मंदिर परिसर की पूर्वी सीमा पर सिंहद्वार बनाया जाएगा। भगवान राम का मंदिर का जो निर्माण होना है उस पर ये है कि पूर्वी सीमा पर राम मंदिर का सिंहद्वार बनेगा। साथ ही साथ अयोध्या फैजाबाद मुख्य मार्ग से जो है वो राम मंदिर को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं ग्राम प्रधानों के और ब्लॉक प्रमुख वगैरह के, उसको लेकर आप देख रहे होंगे कि गहमा गहमी तेज है।
और उसी को लेकर आजमगढ़ में कल एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ये भी तेज़ होगा जब जैसे जैसे चुनाव आएंगे। प्रधानी की तैयारी कर रहा था युवक और उसको गोली मार दी गई, गोली मारकर आजमगढ़ में उसकी हत्या कर दी गई। तो ये उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान या फिर जो बीडीसी या इन सब चुनाव को लड़ने को लेके या जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो चुका है। अब ये सरकार को डिसाइड करना है कि इस पर कैसे वो नियंत्रण पा सकती है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय में एक खबर बड़ी दिलचस्प है। राजस्थान के जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर कि राजस्थान के गांवों में खिला कमल, मतलब कांग्रेस पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। साथ ही साथ एक और खबर है, देश में शुरू होगा पब्लिक वाईफाई बूथ। पब्लिक वाईफाई बूथ देश में शुरू किए जाएंगे, जिससे चाय दुकान, किराने की दुकानों पे भी वाईफाई बूथ लगाए जाएंगे, जिससे इंटरनेट की एक्सेस जो है वो आसान हो जाए। अब हम बात करेंगे अर्थ जगत की, तो भारत बनेगा सबसे नवीन ऊर्जा का उत्पादन केंद्र वाला देश। ये अडानी समूह के चेयरमैन जो हैं गौतम अडानी, उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत नवीन ऊर्जा का केंद्र बनेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2050 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ एक मोबाइल कंपनियां और स्मार्टफोन को लेकर मुकेश अंबानी का बयान आया है कि 30 करोड़ लोग अब भी 2G युग में जी रहे हैं, उन्हें भी स्मार्टफोन की ज़रूरत। जो गांव या सुदूर क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको भी स्मार्टफोन की ज़रूरत है। अभी भी वो 2G युग में जी रहे हैं। साथ ही साथ नई टेलीकॉम नीति की बात हो रही है कि वो जल्दी से जल्द लागू की जाएगी। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर शेयर बाज़ार को लेकर है कि शेयर बाज़ार रिकॉर्ड जो स्तर है वो 46,000 के पार पहुंचा है। तो 46,130 पॉइंट पर कल बंद हुआ। तो कुल मिला जुला के जो मंदी देखने को मिल रही थी उस मंदी से उभरता हुआ दिख रहा है भारत, चूँकि शेयर बाज़ार बढ़ रहा है, निवेश हो रहे हैं। तो कुल मिला जुला के एक सकारात्मक खबर है जो एक खुशी देने वाली है। साथ ही साथ एक वी मार्ट है जो चेन है, रिटेल चेन, उसके बारे में भी बताया गया है कि वो विंटर कलेक्शन स्टार्ट कर रही है, जो 299 से 999 रुपये से सूट वगैरह जो है वो वहाँ पे स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ वहाँ पे और भी जो ठंडी में यूज होने वाले चीज़ें हैं, रजाई, कंबल, च्यवनप्राश वगैरह भी वी मार्ट में अब उपलब्ध होंगे। मतलब वी मार्ट पहले कपड़ों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह सामान मिलेंगे। बाकी आप बेधड़कnews.com देख रहे थे। अगर आप ये स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप ये स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको कुछ कमी या कुछ सलाह हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।